अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोग बर्बाद करेंगे, तो सच सुनो। अक्सर इंसान को लोग नहीं, जगहें बर्बाद करती हैं। हाँ, जगहें। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां तुम धीरे धीरे अपनी शक्ति, अपनी पहचान, अपना आत्मविश्वास खो देते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता। आज हम बात करेंगे 6 ऐसी जगहों की जो तुम्हें चुपचाप खत्म कर सकती हैं। ये डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में एक बात समझी थी। इंसान अपने दुश्मनों से नहीं, अपने वातावरण से हारता है, क्योंकि वातावरण धीरे धीरे सोच बदल देता है, और जब सोच बदल जाती है तो दिशा बदल जाती है। पहली जगह, जहां हर कोई शिकायत करता है। अगर तुम रोज ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जो सिस्टम को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, दूसरों की सफलता से जलते हैं, तो सुनो, ऊर्जा संक्रामक होती है। शिकायत करने वाले लोग तुम्हारी महत्वाकांक्षा को मार देते हैं। वे तुम्हें समझाते हैं, कुछ नहीं बदल सकता, सब सेट है, तू क्या कर लेगा। धीरे धीरे तुम भी मान लेते हो, और जिस दिन तुम मान लेते हो उसी दिन तुम हार जाते हो। दूसरी जगह, जहां तुम्हें हमेशा छोटा महसूस कराया जाता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां लोग तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम अभी कुछ नहीं हो। मजाक के नाम पर ताने, सलाह के नाम पर अपमान, तुलना के नाम पर चोट। अगर तुम ऐसे वातावरण में लंबे समय तक रहोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाएगा। मैकियावेली का एक सिद्धांत साफ था, जो व्यक्ति खुद को छोटा मान लेता है वो कभी सत्ता नहीं पकड़ सकता। इसलिए ऐसी जगहों से दूरी बनाओ जहां तुम्हारी पहचान सिकुड़ती है। तीसरी जगह, जहां सब आराम में है। आराम सबसे खतरनाक जहर है। जहां हर कोई कहता है चलता है, इतना काफी है, ज्यादा क्यों मेहनत करनी। वही जगह तुम्हें साधारण बना देती है। तुम्हारा दिमाग चुनौती चाहता है, प्रतिस्पर्धा चाहता है, विकास चाहता है। अगर तुम आराम में ज्यादा समय बिताओगे तो तुम जंग लग जाओगे, और दुनिया जंग लगे लोगों को नहीं याद रखती। चौथी जगह, जहां रहस्य नहीं, गॉसिप है। गॉसिप वाली जगह तुम्हें दो चीजें सिखाती हैं। पहली, दूसरों की जिंदगी में झांकना। दूसरी, खुद की जिंदगी भूल जाना। जो लोग हर समय दूसरों की चर्चा करते हैं वे कभी अपनी दिशा नहीं बनाते। द प्रिंस में संकेत मिलता है, शक्ति उन्हीं के पास जाती है जो सूचना नियंत्रित करते हैं, न कि जो अफवाह फैलाते हैं। अगर तुम गॉसिप में समय बिताओगे तो रणनीति कभी विकसित नहीं होगी। पांचवी जगह, जहां तुम सिर्फ स्वीकार्यता खोजते हो। कुछ लोग हर जगह बस ये देखने जाते हैं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं या नहीं। सोशल सर्कल, ऑफिस ग्रुप, दोस्तों का नेटवर्क। अगर तुम्हारा लक्ष्य पसंद किया जाना है तो तुम अपनी असली आवाज खो दोगे। जो हर किसी को खुश करना चाहता है वो अंत में खुद से दूर हो जाता है। शक्ति लोकप्रियता से नहीं, स्वतंत्रता से आती है। छठी और सबसे खतरनाक जगह, तुम्हारा अपना डर। हाँ, सबसे विनाशकारी जगह बाहरी नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। जहां तुम खुद से कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर तुम इसी मानसिक जगह में रहते रहे तो कोई दुश्मन तुम्हें हराने की जरूरत नहीं, तुम खुद को रोक लोगे। अब गहराई से समझो। मैकियावेली ने यह सिखाया कि इंसान को अपने आसपास के ढांचे को समझना चाहिए। अगर वातावरण तुम्हें कमजोर बना रहा है तो सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, तुम्हें स्थान बदलना होगा, दायरा बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम शिकायत वाली जगह में हो? क्या तुम अपमान वाली जगह में हो? क्या तुम आराम की कैद में हो? क्या तुम गॉसिप के जाल में हो? क्या तुम स्वीकार्यता के पीछे भाग रहे हो, या तुम अपने ही डर में फंसे हो? अगर हां, तो बदलाव की शुरुआत करो। याद रखो, जगहें इंसान बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। अगर तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो तो सिर्फ खुद पर काम मत करो, अपने वातावरण पर भी काम करो, क्योंकि अंत में तुम वही बनते हो जहां तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। तो सावधान रहो, हर जगह तुम्हारे लिए नहीं है, हर दायरा तुम्हारे स्तर का नहीं है, हर माहौल तुम्हारी महत्वाकांक्षा को नहीं संभाल सकता। चुनो, कहां बैठना है, किसके साथ रहना है, किस मानसिक जगह में जीना है, क्योंकि गलत जगह पर रहकर कोई भी महान नहीं बना, और सही जगह चुनकर साधारण लोग भी असाधारण बन जाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम उसी जगह पर रहोगे जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है, या उठोगे, स्थान बदलोगे और अपनी शक्ति वापस लोगे? क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जहां वो सबसे ज्यादा रहता है, और अगर जगह गलत है तो परिणाम भी गलत होगा। अब चुनाव तुम्हारा है, जगह बदलेगी या किस्मत। निकोलो मैकियावेली ने समझा था, शत्रु हमेशा तलवार लेकर सामने नहीं आता, कभी कभी वो वातावरण बनकर तुम्हें कमजोर करता है। अब सुनो अगली परत, सातवीं जगह, जहां लोग तुम्हारी महत्वाकांक्षा का मजाक उड़ाते हैं।
अगर तुम किसी जगह पर अपने सपनों की बात करते हो और लोग हंसते हैं, तो वो जगह तुम्हारी नहीं है। मजाक धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाता है। पहले तुम समझाते हो, फिर चुप हो जाते हो, फिर सपने छोटे कर लेते हो। यही असली बर्बादी है। महत्वाकांक्षा को ऐसे माहौल में मत रखो जहां उसे गंभीरता से न लिया जाए। 8वीं जगह, जहां तुम्हें हमेशा साबित करना पड़ता है। अगर तुम किसी ग्रुप, ऑफिस या रिश्ते में हर दिन अपनी कीमत साबित कर रहे हो, तो समझो वहां सम्मान नहीं है। जहां सच्चा मूल्य होता है, वहां बार बार प्रमाण नहीं देना पड़ता। लगातार प्रमाण देना मानसिक थकान पैदा करता है। थका हुआ व्यक्ति स्ट्रैटेजिक नहीं सोचता। 9वीं जगह, जहां डर का राज है। कुछ वातावरण ऐसे होते हैं जहां लोग खुलकर बोलने से डरते हैं, जहां हर निर्णय भय से लिया जाता है, जहां गलती का मतलब अपमान है। डर क्रिएटिविटी को मार देता है, और बिना क्रिएटिविटी के विकास असंभव है। द प्रिंस में शक्ति का संतुलन दिखता है। डर उपयोगी हो सकता है, पर लगातार भय वातावरण को सड़ा देता है। अगर तुम हमेशा डरे हुए हो, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। 10वीं जगह, जहां समय बर्बाद होता है। सबसे खतरनाक जगह वो है जहां समय गायब हो जाता है। बिना लक्ष्य के बैठना, बिना उद्देश्य के स्क्रॉल करना, बिना दिशा के बहस करना। समय ही असली पूंजी है। जो जगह तुम्हारा समय खाती है, वो तुम्हारा भविष्य खाती है। 11वीं जगह, जहां तुम अपनी असली पहचान छुपाते हो। अगर तुम किसी जगह पर अपने विचार, अपनी आवाज, अपनी क्षमता छुपाते हो सिर्फ इसलिए कि लोग असहज न हो, तो तुम खुद को छोटा कर रहे हो। और बार बार खुद को छोटा करना आत्मा को कमजोर कर देता है। 12वीं और अंतिम जगह, जहां तुम स्थिर हो जाते हो। जब तुम कहते हो अब बस, अब यही ठीक है, अब बदलने की जरूरत नहीं, वहीं से गिरावट शुरू होती है। स्थिरता अगर विकास के बिना है, तो वो पतन की शुरुआत है। अब खुद से ईमानदार सवाल पूछो। तुम सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताते हो? किस मानसिक जगह में जीते हो? किस लोगों के बीच बैठते हो? क्या वो जगह तुम्हें तेज बना रही है या धीमा? क्या वो जगह तुम्हें साहसी बना रही है या डरपोक? मैकियावेली का खेल सीधा था। परिस्थिति को समझो, और अगर परिस्थिति तुम्हें कमजोर कर रही हो तो बदलो। हर जगह छोड़नी जरूरी नहीं, लेकिन हर जगह पर टिके रहना भी जरूरी नहीं। याद रखो, महान लोग सिर्फ मेहनत से नहीं बनते, वे सही जगह चुनने से बनते हैं। तुम्हारा वातावरण तुम्हारी गति तय करता है। तुम्हारी संगति तुम्हारा स्तर तय करती है। तुम्हारी मानसिक जगह तुम्हारी दिशा तय करती है। तो अब निर्णय लो, क्या तुम वहीं बैठे रहोगे जहां तुम्हारा आत्मविश्वास मर रहा है, या उठोगे, स्थान बदलोगे और अपनी शक्ति वापस लोगे? क्योंकि अंत में इंसान वही बनता है जहां वो सबसे ज्यादा रहता है। और अगर जगह गलत है, तो परिणाम भी गलत होगा। अब चुनाव तुम्हारा है, जगह बदलेगी या किस्मत। अगर तुम अब भी सुन रहे हो, तो इसका मतलब है तुम सच से भागना नहीं चाहते। अब तीसरी और सबसे गहरी परत समझो। जगहें सिर्फ भौतिक नहीं होती। कुछ जगहें मानसिक होती हैं, कुछ भावनात्मक, कुछ सामाजिक। और अक्सर तुम्हें बर्बाद करने वाली जगह कोई शहर नहीं, तुम्हारी मानसिक स्थिति होती है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में देखा, कमजोर किले बाहर से नहीं, अंदर से गिरते हैं। अब सुनो अंतिम चेतावनियां। 13वीं जगह, जहां तुम पीड़ित बनकर रहते हो। अगर तुम हर स्थिति में खुद को शिकार मानते हो, तो तुम अपनी शक्ति छोड़ रहे हो। मेरे साथ ही क्यों, सब मेरे खिलाफ हैं, किस्मत खराब है। यह मानसिक जगह सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहां तुम जिम्मेदारी छोड़ देते हो, और जिस दिन जिम्मेदारी छोड़ दी, तुमने नियंत्रण छोड़ दिया। 14वीं जगह, जहां तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है। कुछ लोग शिकायत में फंसते हैं, कुछ लोग अहंकार में। मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं कभी गलत नहीं। अहंकार सीखने की क्षमता खत्म कर देता है। द प्रिंस में एक बात साफ झलकती है, जो शासक परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, वो गिर जाता है। लचीलापन शक्ति है, जिद पतन है। 15वीं जगह, जहां तुम सिर्फ प्रतिक्रिया में जीते हो। अगर तुम्हारा दिन दूसरों की चालों से तय होता है, तो तुम खिलाड़ी नहीं, मोहरा हो। किसी ने कुछ कहा, तुम गुस्सा। किसी ने पोस्ट डाली, तुम तुलना। किसी ने सफलता पाई, तुम बेचैन। ये प्रतिक्रिया की कैद है। रणनीतिक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं, योजना से चलता है। 16वीं जगह, जहां तुम अस्थायी सुख में फंस जाते हो। तुरंत खुशी, तुरंत मनोरंजन, तुरंत संतुष्टि, लेकिन कोई दीर्घकालिक निर्माण नहीं। ये जगह मीठी लगती है, पर भविष्य खा जाती है।
अनुशासन अस्थायी असुविधा देता है पर दीर्घकालिक शक्ति। 17वीं जगह, जहां तुम डर से चुप हो जाते हो। कुछ जगहें तुम्हें खुलकर सोचने नहीं देती। तुम बोलना चाहते हो पर रुक जाते हो। तुम कोशिश करना चाहते हो पर डरते हो। धीरे धीरे तुम्हारी आवाज़ खत्म हो जाती है, और जब आवाज़ खत्म होती है, पहचान भी खत्म हो जाती है। 18वीं और अंतिम जगह, जहां तुम बढ़ना बंद कर देते हो। ये सबसे खतरनाक है। कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस ठहराव। और ठहराव ही असली पतन है। अब सब जोड़कर देखो। तुम्हें बर्बाद करने वाली जगह हमेशा जेल जैसी नहीं दिखती। कभी वो आराम होती है, कभी दोस्ती, कभी सोशल मीडिया, कभी तुम्हारा अपना दिमाग। मैकियावेली की चेतावनी सीधी थी, जो वातावरण तुम्हें कमजोर करे उसे बदलो। अगर बदल नहीं सकते तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो वातावरण तुम्हें प्रभावित न करे। अब खुद से आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम ऐसी जगह में हो जहां तुम्हारी सोच सिकुड़ रही है? क्या तुम ऐसी जगह में हो जहां तुम्हारी महत्वाकांक्षा मर रही है? क्या तुम ऐसी जगह में हो जहां तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे टूट रहा है? अगर हां, तो ये संकेत है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य सिर्फ तुम्हारी मेहनत से तय नहीं होगा, तुम्हारी जगह से भी होगा। सही जगह तुम्हें उठाती है, गलत जगह तुम्हें खत्म करती है। अब चुनाव तुम्हारा है। उसी जगह टिके रहोगे या उठकर अपनी जगह खुद बनाओगे? अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब आखिरी और सबसे ठंडी सच्चाई सुनो। तुम्हें बर्बाद करने वाली जगहें हमेशा तुम्हें धक्का देकर नहीं गिराती। वे तुम्हें धीरे धीरे नरम बनाती हैं, धीरे धीरे कमजोर, धीरे धीरे साधारण। और जब तुम्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निकोलो मैकियावेली ने सत्ता के खेल में समझा, राज्य बाहर से कम, अंदर से ज्यादा गिरते हैं। इंसान भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारा वातावरण तुम्हें छोटा सोचने पर मजबूर कर दे, डर में जीने पर मजबूर कर दे या आराम में सुला दे, तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं। अब अंतिम समापन सुनो। इन 6 जगहों का असली अर्थ क्या है? ये सिर्फ भौतिक स्थान नहीं है, ये मानसिक ढांचे हैं। शिकायत वाली जगह मानसिकता, आराम वाली जगह आदत, गॉसिप वाली जगह ध्यान की बर्बादी, डर वाली जगह आत्मसंदेह, पीड़ित वाली जगह जिम्मेदारी से भागना, ठहराव वाली जगह विकास का अंत। अगर तुम इनमें रहते हो तो तुम धीरे धीरे अपनी शक्ति खो दोगे। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलो? पहला, जागरूकता, पहचानो कि तुम कहां फंसे हो। दूसरा, दूरी, हर वातावरण से लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी हट जाना ही जीत है। तीसरा, निर्माण, नई जगह बनाओ, नया दायरा बनाओ, नया मानसिक ढांचा बनाओ। द प्रिंस का एक मूल सिद्धांत है, जो शासक परिस्थितियों को नहीं बदल सकता, वो खुद को बदलता है, फिर परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल देता है। तुम्हें भी यही करना है। अब अंतिम चेतावनी, अगर तुम उसी जगह पर टिके रहोगे जो तुम्हें छोटा बना रही है, तो एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम सोचोगे, मैं पहले ऐसा नहीं था, और यही असली हार है। लेकिन अगर तुम आज फैसला ले लो कि तुम अपनी जगह बदलोगे, अपना दायरा बदलोगे, अपनी मानसिक स्थिति बदलोगे, तो खेल पलट सकता है। याद रखो, तुम्हारा वातावरण तुम्हारा भविष्य तय करता है। तुम्हारी संगति तुम्हारी सीमा तय करती है। तुम्हारी मानसिक जगह तुम्हारी ऊंचाई तय करती है। गलत जगह पर रहकर कोई भी मजबूत नहीं बनता। सही जगह चुनकर साधारण लोग भी असाधारण बन जाते हैं। अब आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या तुम वहीं रहोगे जहां तुम धीरे धीरे खत्म हो रहे हो, या उठोगे और ऐसी जगह चुनोगे जहां तुम्हारी शक्ति बढ़े? क्योंकि अंत में इंसान को लोग नहीं, उसकी जगहें बनाती हैं, और तोड़ती भी वही हैं।